अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें और मुस्कुराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। आज हम बात करेंगे कि आप किसी को अपना कैसे बना सकते हो, किसी के दिल में जगह बनाना, किसी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये नफ्सियात की जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, इनको जहन में रखिएगा। एक एक करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा, हर चीज़ को आपने समझना है। सबसे पहली चीज़, छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। समटाइम क्या होता है, आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो, आप दो तीन लोग बैठे हो और एक बंदा आपको बात बता रहा है और बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया, बीच में किसी ने कोई बात और स्टार्ट कर दी और वो बंदा चुप हो गया। समटाइम आपसे बड़ा होता है, मोजिज होता है, या कोई आपका बड़ा अजीज इंसान होता है, वो बात कर रहा है, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, वो आपको कोई बात बता रहा था, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, दूसरी बात शुरू हो गई और वो अंदर ही अंदर जो है ना उसकी बात हाफ में रह गई। ऐसे होता है ना, जबकि आपकी बात हाफ में रह जाए तो आपको अंदर से वो अजीब फील होता है कि यार मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई या किसी ने इंटरप्ट कर दिया। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि अगर किसी ने इंटरप्ट किया, आप फिर उसी इंसान को, चले वो बात जब खत्म होगी, उसी इंसान को मुखातिब करके आप उसको कह सकते हो कि जी वो आप जो बात बता रहे थे उसको आप जरा बताएं, और वो बात आगे लगा दें कि जी आप कह रहे थे मैं वहां पर ऐसे जा रहा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ। आप उसकी बात को भी आगे साथ में ऐड करें ताकि वो बंदा अपनी बात को रिकंटिन्यू करे। ये चीज छोटी सी है, बट ये चीज अफेक्शन के तौर पर जो है ना काम करती है, जिससे अगले इंसान के दिल में आपके लिए जगह बनती है। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत जो नफ्स थी वो मजरू नहीं हुई किसी की वजह से। वो जो थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था, थोड़ा सा वो डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा था, तो वो उसने क्या किया, उस चीज को दोबारा से कंटिन्यू कर लिया। तो उसके दिल में आपके लिए एक जगह, एक गुंजाइश बनेगी। तो छोटी सी चीज है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके मैनर्स के अंदर चीजें आती हैं। कोशिश करके लोगों को इंटरप्ट ना किया करो। मैंने एक वीडियो में ये भी चीज बताई थी कि कोशिश करके आखिर में बोलने वाले बनो, सुन के बोलो। ये नहीं कि लोगों की तरह बीच में टांग अड़ा दी। तो थोड़ी लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको जो चीज बुरी लगती है वो किसी को भी बुरी लगती है। अगर कोई आपको बीच में रोकता है, टोकता है, आपको बुरा लगता है, किसी को आप रोकोगे टोकोगे उसको भी बुरा लगेगा। तो कोशिश करके इन चीजों पे आपने लाजमी जो है ना थोड़ा सा काम करना है। दूसरी चीज याद रखना, लोगों को चाहिए रीअश्योरेंस। लोग चाहते हैं जो वो कर रहे हैं आप उनको रीअश्योरेंस दें कि हाँ जी आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। लोग चाहते हैं कि उनको वैलिडेट किया जाए, जो कि मैंने अक्सर पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। वैलिडेशन बड़ा जरूरी है। वैलिडेट करके आप किसी से थोड़ा सा वो आर्ग्यू कर सकते हो कि सपोज करें किसी ने आपके सामने कोई बात रखी या फीलिंग रखी, आप उसको वैलिडेट करें, हाँ यार आप बड़ा मुश्किल वक्त आप गुजार रहे हैं, वाकई ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। मैं आपको जो है ना इस चीज़ पर वो कहता हूँ कि वाकई आप बड़ा टफ टाइम गुजारा है। तो आपने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया, उसने कोई बात बोली जो पॉजिटिव बात है उसको वैलिडेट करें। हम वैलिडेट नहीं करते, उसको बोले हाँ जी वाकई ठीक है जी। उसके अलावा अश्योर करवाएं। लोगों को रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशली जो फीमेल होती है ना, वाइफ है आपकी, उसको भी रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। वो कपड़े पहनेंगी, आएगी, आपको दिखाएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप उनको बताएं कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है लोगों को। उनको चाहिए कि उनको कोई वैलिडेट करे, उनको कहे कि जी हाँ आपने जो ड्रेसिंग की बड़ी अच्छी है। अगर ड्रेसिंग किसी की अच्छी नहीं है तो आप उसको बड़ा पोलाइटली उस चीज़ में कह सकते हो कि आज जो आपने येलो सूट पहना है ना, इससे कल जो ब्लैक पहना था ना वो ज़्यादा सूट कर रहा था। अब आपने उसको ये भी कह दिया कि ये ठीक नहीं लग रहा, और साथ में आपने वो बात को तरीके से बोल दिया। ये नहीं कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये तो अच्छे ही नहीं लग रहे। प्यार से आप उसको उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी फिट फिट है, इतनी आप पर जो है ना वो सूट नहीं कर रही जितनी वो चीज़ कर रही थी। आज खुद वो बंदा समझ जाएगा, वो कपड़े दूसरे पहन लेगा। हमारा मसला होता है हम डायरेक्ट लोगों को बोलते हैं, फिर कहते हैं हम तो सच बोलने वाले हैं, सच लोगों को कड़वा लगता है तो हम क्या करें। भाई सच बोलने का तरीका होता है, खुदारा सच बोलने का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच बोलते थे, उनकी ज़बान से कभी झूठ नहीं निकला, लेकिन उनकी पोलाइटनेस थी जिस वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। आप कहते हो मैं सच बोलता हूँ, कहीं से आपने पढ़ लिया कि सच बोलने वाले का कोई नहीं होता, और आप वही बातें बस कर रहे हो कि सच बोलता हूँ तो जिस वजह से मेरे साथ लोग नहीं है।
ये सच की वजह से नहीं है, आपके बोलने का तरीका गलत है, तरीका सीखो, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। उसके अलावा लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, फन चाहिए, कंफर्ट चाहिए। आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप किसी को टीज कर पाए। अब ये भी नहीं कि एक बंदा आपसे बड़ा है, मौजी से आप उसको टीज करना शुरू कर दें, नहीं। ये फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये इनफॉर्मल चीज़ों की बात हो रही है कि आप किसी से ऐसे गुफ्तगू करो कि अगला हंसे भी, एक्साइटमेंट भी हो, फन भी हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को कंफर्ट ही नहीं दे रहे, ठीक है। कंफर्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके साथ रहकर, आपसे बात करके किसी को अच्छा महसूस हो। अगर आपसे बात करके आपके साथ रहकर किसी को अच्छा महसूस नहीं होता, बुरा महसूस होता है, वो कहता है ये कैसा बंदा है, तो वो कहाँ से आपसे बात करना चाहेगा, उसके दिल में कहाँ से जगह बनेगी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, इन चीज़ों पर ज़रूर काम किया करें और कोशिश किया करें कि लोग जो है ना वो आपसे इरिटेट ना हो। अक्सर आप में भी आपकी बातें, आपका कहना लोगों को इरिटेट करता हो, ठीक है। इरिटेट कैसे करता हो, आप इस बात को समझिए ज़रा। इरिटेट ऐसे करते हैं कि आप कोई बात रिपीटेडली कह रहे हो, कोई बात कोई बंदा नहीं मान रहा, आप उसको मनवा रहे हो, तो आप उसको इरिटेट कर रहे हो। जब आप किसी को इरिटेट करते हो तो लोग आपको पसंद नहीं करते। क्योंकि आप एक बात के पीछे पड़ गए। किसी ने कोई बात कही, आपने कहा नहीं नहीं इसके आगे क्या था बताओ मुझे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 15 दफ़ा, कोई नहीं बता रहा, आप इरिटेट कर रहे हो, उसको बार बार तंग कर। भाई कोई नहीं बताना चाहता तो नहीं, आपका हक नहीं है कि आप बार बार उसको बोलो। आपकी इतनी अहमियत होनी चाहिए कि वो बंदा खुद ही बताए। ये बार बार लोगों के पीछे नहीं जाया जाता, ये चीज़ जहन में रखें। ये आपकी इज्जत को जो है ना तार तार कर देती है ये चीज़, और लोग आपसे दूर जाते हैं, ना कि आपके करीब आना शुरू करें। तो अगर कोई बात नहीं बताना चाहता उसको छोड़ दें, खैर है, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स करें। और उसके अलावा याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंटली तौर पर आप किसी के बराबर नहीं होने चाहिए, ना ही लेस होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम मेंटली तौर पर किसी के बराबर कैसे हो सकते हैं, ये इसका क्या मतलब है। देखो, आप ज़हनी तौर पर किसी के बराबर ना हो जाओ या उससे कम ना हो जाओ। ज़हनी तौर पर आप उससे, या तो आप उसके बराबर हैं या उससे कम हो। बराबर होना फिर भी चल जाता है, किसी से कम नहीं है। मेंटली आप किसी के बराबर नहीं हो, उससे कम हो, वीक हो मेंटली, उससे कमज़ोर हो, उस इंसान से आप उसके नीचे लगे हुए। मेंटली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपके इमोशंस हैं जिन पर काबू नहीं है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, गुस्सा चढ़ जाता है, खामोशी के पावर का आपको नहीं पता, रिएक्शन देते हो, डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करते हैं, जिससे आप दूसरे इंसान के सामने मेंटली वीक हो जाते हो। और जब आप मेंटली वीक होते हो किसी के सामने, वहीं पर अट्रैक्शन ख़त्म होती है। इंसान हमेशा हमेशा ऐसे इंसान